बीवी देना चाहती बीवी बीवी कहाँ से देगी? बीवी को मैं दूंगा तो बोला सिविल कोर्ट की माँ की। है। भाभी जी से बात कराओ जरा। नहीं नहीं, वो बात नहीं करती, वो मेरी बात करेगी। बात तो नहीं, ठीक है। अरे शर्मा गए यार, म्यूट कर लो यार उबेदुर भाई। हाँ, क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्या बात है? आज थके आ रहे हैं क्या? क्या आ रही है? आपका ईमान कमजोर लग रहा है आज। ईमान तो आप लोग का कमजोर है, अच्छा, आपका ईमान वैसे ही धारदार दांत इसलिए वाला है आवाज अभी भी। कमजोर है। हाँ आपका ईमान अभी भी वैसे ही धारदार दांत वाला है। हाँ, धारदार दांत वाला, धारदार नाखून वाला। तो पिछवाड़ी में खुजली होती है तो कैसा वो धारदार दांत वाले नाखून से ही खुजाते हो? खुजली कैसे होगी भाई? तुम लोग 5-5 घंटा बैठते तुम लोग। अरे यार आज लेकिन आज काफी स्मार्ट लग रहे हो आप। हाँ, स्मार्ट लग रहे काफी आज। मैं ऐसे ही क्या इसमें ठीक ठाक है सब कुछ। अच्छा, ठीक ठीक ठाक, ठीक ठाक है। ठाक। आप ठीक ठाक रहना चाहिए ना, ठीक ठाक रहेंगे तो ठीक ठाक दिखेंगे। अब तुम अच्छा, लोग के ठीक है। जैसा, तुम लोग जो है मुर्तद हो चुके हो ना, मतलब अब ना तुम लोग घर के रह गए ना बाहर के रह गए, कहीं के नहीं रह गए। ये जय टेम्पलेटन भाई क्या बोल रहे हैं, देखो ईमान है कि बिल्ली है। धार धार बिल्ली, धारदार नाखून। बिल्ला नाखून बिल्ला। के हाँ वही नाखून। बिल्ली के नाखून जो है वो धारदार रहते हैं ना, तो वही पूछ रहे ईमान है कि बिल्ली है। बिल्ली बिल्ली कहाँ के आगे, बिल्ला आगे, बिल्ला। ओके। बिल्ला बोलते ना, बोल अच्छा चलिए, बिल्ला बिल्ला। टॉपिक टॉपिक पे आते हैं मेरे प्यारे भाई अब्दुल रहमान भाई। सॉरी, मैं तुम्हारा उबैदुर टॉपिक रहमान समझ भाई। गया हूँ। आपका जो टॉपिक है ना, मुर्तद को जीने का हक है या नहीं, है ना? हाँ हाँ मुर्तद अगर जहालत से मुर्तद हुआ है, हाँ, हाँ तो हाँ। उसे तहकीक करना चाहिए। और अगर ओके। अगर इल्म की उसके रोशनी पास, में मुर्तद हुआ है तो? हाँ, इल्म की रोशनी में मुर्तद हुआ तो इल्म पेश करे, क्योंकि इस्लाम के अंदर कौन सी गंदगी है साबित करके बताए। और नहीं अच्छा साबित क्या? करेगा, इस्लाम के साथ इल्हाद करेगा, तो उसका कत्ल अल्लाह ताला ने कुरान में ही लिख दिया है। अच्छा, अब मुझे ये पढ़े हो कि बताओ। नहीं? नहीं, जो अल्लाह और मुझे ये अल्लाह के बताओ। रसूल से इल्हाद करे। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरे भाई, मैं आपकी बात पे अग्री करता हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने जब ये फैसला सुनाया या ये लॉ बताया, और उसके बाद जो बाकी जो उलमा है उन्होंने ये चीज अखज़ की कि मुर्तद को 3 दिन समझाया जाएगा, अगर वो ना माने तो तीन उसको दिन नहीं है, कत्ल तीन किया दिन जाए। नहीं है, 3 दफा समझाया जाएगा। 3 दफा समझाया जाएगा। अगर अच्छा। अगर जहालत से मुर्तद हुआ है, जहालत इसको कहते हैं, जहालत उसको कहते हैं कि उसने ईमान को समझा नहीं, इस्लाम को समझा अच्छा, नहीं, 3 दफा तो समझाया जाएगा, तो उसे रुको रुको। समझाया जाएगा। 3 दिन नहीं समझाया जाएगा, तीन तीन दफा दफा समझाया जाएगा। अगर वो हाँ। इल्हाद करता है, सुन सुन, अगर वो इल्हाद करता है, इल्हाद का मतलब हद से आगे बढ़ता है, हद से आगे बढ़ता है, इल्हाद करता है और ऊपर दौड़ता है, तो हम्म। उसका उसका तरीका यही है कि अल्लाह ताला ने कहा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इल्हाद करे तो उसके हाथ पांव काट दिए जाए। अच्छा, अभी तो ये हाँ, बताओ, उबैदुर रहमान भाई, अभी ये बताओ, आपकी बीवी अगर मुल्हिद हो जाए और वो हम्म, मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ दे, ठीक है, तो हम्म, उसको आप अपने घर पे रखोगे या ये उसको लात मार के भगा दोगे? अरे पहले बात तो निकाह फासिद हो जाता है। तो भगा दोगे ना फिर, मतलब खत्म। भगा नहीं दूंगा, उसको टाटा बाय तलाक बाय। दे दूंगा, खत्म हो जाएगी, बात खत्म। तलाक आपको देने की जरूरत अगर नहीं है ना, वो अगर तो अगर मान लो ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो ईमान जाएगा से ना। काफिर हो गई, वो ईमान से हाँ। मुर्तद हो गई, तो जाहिरी बात है फिर उसके साथ रहना मेरा मेरा रहना, मेरे मुझे मैं रहने के लायक हुई नहीं। अच्छा, वो अगर वो आपसे काफिर हो बे जाए। इंतहा। हाँ उबैद भाई,
हाँ वो आपसे, आपकी बीवी जो है बेइंतहा मोहब्बत करती है, और आपके 10 बच्चे भी पैदा करिए उसने, ठीक है, बेइंतहा आपके बुरे काम में मतलब बुरे टाइम पर, बुरे वक्त पे उसने आपका साथ दिया, आपके आपके अच्छे बुरे टाइम पे उसने आपका साथ दिया, साथ रही, आपके पीछे खड़ी रही, आपके साथ खड़ी रही, 10 बच्चे आपके लिए पैदा किए, आपके बच्चे को उसने परवरिश की, और आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती है, तो भी आप उसको फिर छोड़ दोगे सिर्फ इस बुनियाद पे कि तो उसने इस्लाम को छोड़ दिया? मोहब्बत का एक पैमाना होता है। मोहब्बत का पैमाना ये होता है कि मैं कि वो ईमान पे रहे, कुफ्र पे ना रहे। मोहब्बत का सबसे बड़ा पैमाना ये होता है। और अगर ईमान से कुफ्र कर दी तो जो मोहब्बत है ना वो खत्म। गटर हो गई, गटर हो गई वो मोहब्बत पूरी। एक 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 सवाल है मेरा उवैद भाई, आपकी नहीं, चले अब आप पर्सनल ले लेंगे इसको, आप जाती ले लेंगे, लेकिन फर्ज करें बीवी अगर चीट करे तो ये ज्यादा बुरी बात है या बीवी मजहब छोड़ दे ज्यादा बुरी बात है? चीट करना गुनाह नहीं है। चीट करना कोई गुनाह नहीं है। चीट चीट करना, कर, अगर समझ गए मजहब ना आप लोग, छोड़ती है तो समझ बहुत गए, बड़ा बस गुनाह। ठीक है, मेरा सवाल मजहब खत्म हो अगर गया बस। छोड़ती है तो ये तो बड़ा गुनाह हो गया ना। ठीक है मेरे भाई, मजहब का मतलब ये होता है, मजहब साहिल हमको भाई बात इल्म करेंगे देता है, आपसे, मैंने बस तालीम यही देता पूछना है। था। जिस तरह से हम दुनिया के तालीमात हासिल करते हैं, इस तरह से मजहब जो होता है वो भी हमें तालीम देता है, इल्म का पैमाना बताता है कि हमें अपने रब को कैसे पहचानना है, हमारे वजूद को कैसे पहचानना है। हमें तमाम आयात, नबातात और तमाम बैयिनात देखना है। जब देखते हैं जिस जिस तरह से तमाम चीजों को, तो है ना, उतना एहसास आज तो है ना हमारे सामने दुनिया के, तो मेरे भाइयों, जो चार तो समझ हजार में लोग आता है। देख रहे और हैं, इसमें अरे रुको ना, अभी बोलने का मौका दिया ना तुमको इतना सारा, रुको थोड़ा। भूल आया। जो 4,000 लोग देख रहे हैं, हमारे उबैद भाई और इनके जैसी सोच अक्सर मुसलमानों की है कि मोहब्बत का पैमाना ये है कि वो, उसकी शर्त है ईमान। अगर उसने ईमान छोड़ दिया, उसकी मोहब्बत कचरा हो गई, खत्म हो गई, चाहे वो आपसे खुद से ये इजहार करे कि भाई मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती भाई हूँ, बोल मैंने लिया, मैं तेरे लिए बोलूं? 10 बच्चे, नहीं मैं बोलूं, दूंगा मौका आपको, मैंने आपके 10 बच्चे पैदा किए, आपकी तसल्ली की, आपको तस्कीन पहुंचाया, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं, मुझे मत छोड़िए इस जहालत के वजह से, इस्लाम की वजह से, मैं आज भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि उसकी मोहब्बत गटर में गई अगर उसने ईमान छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। ये सोच देता है इस्लाम मेरे भाइयों। और ये आपने एक जन से नहीं सुना, आपने बार बार पिछले एपिसोड में भी आपने सुना, और इस एपिसोड में भी ये हमारे मोमिन भाई आके इसी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ईमान और जो कुफ्र है ना, जब कुफ्र पे आ गए ना तो ईमान रह ही नहीं गया, अमान रह ही नहीं गया कि अमान, अमनो अमान से रह सके। जब जब किसी के साथ कोई रहता है ना तो उससे अमनो अमान चाहिए, और जब ईमान ही नहीं रहेगा तो अमनो अमान कैसे रहेगा? ये खत्म। नहीं समझ में आता है। और सही तुम है। बोलो 10 बच्चे पैदा कर दे, 20 बच्चे भी पैदा कर दे अगर हो सके तो, और उसके हाँ बाद भी वो काफिर हो जाए ना, तो उसके हाँ, साथ अमनो अमान नहीं होगा, उसके उसके ईमान के साथ नहीं, उसके साथ अमनो अमान नहीं हो सकता, नहीं रह सकते उसके साथ। समझे? तो 10 उसका मामला शाबाश यही यार, होता है। बहुत बढ़िया। 10 बच्चे क्या, इन्होंने कहा 10 क्या, 20 भी बच्चे वो मेरे पैदा कर दे, अगर उसने ईमान छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, तो उसके साथ कोई अमन नहीं होगा, कोई अमान अमान अमन जो भी है वो नहीं रहेगा, वो अब उनकी बीवी बनने के काबिल नहीं है। ये है इस्लाम और ये है हमारे मुसलमान, बहुत जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ अभी, अच्छा सुन साहिल, सुन छठी साहिल, चीचा, बात बात उबैद भाई बात तो सुनो ना। पूरी बात बोलता है, मगर ऐसा नहीं है तो बात टॉपिक पे नहीं आता है। ये डिस्कस करते हैं एक बात पे ना, जैसे कोई किसी मसले पे इख्तिलाफ हो जाए, उस एक टॉपिक पे डिस्कस करना। इस्लाम पे हाँ पहले डिस्कस करते हैं कर ना। लेते हैं, आगे इस्लाम के अंदर क्या अरे गंदगी तुम्हें नजर आती सुनो ना,
सुनो ना तब उबैद भाई, हमेशा हम एक एक टॉपिक पे तो डिस्कस करते हैं, आज ये मुर्तद वाला टॉपिक है, इस पे इस वजह से इस पे कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ जैसे उबैद जैसे भाई। उसके उसके बैकग्राउंड में जो बात आती है उसके ऊपर भी डिस्कस करेगा ना। हाँ अच्छा, हाँ मुझे मुझे एक बात बताओ उबैद भाई कि अभी समझ लो आप इंडिया में रह रहे, ठीक है, इंडिया में है ना आप, अभी यहाँ पे आपके पास पर्सनल लॉ बोर्ड है, अभी दे दी क्या हुआ? बीवी फटके आपको अभी। क्या फर्क पड़ता है? हाँ फटके से मेरा फटका भी कम नहीं पड़ता। अच्छा, तुम भी फटके देते हो बीवी को? क्या करेंगे, फटके ही खाएंगे। कैसा सच्चा कैसा मारते मोमिन हो? है सलमान, सच्चा लाल करते मोमिन हो, है। क्या करते हो? क्या? बीवी को मार मार के लाल करते हो? लाल लाल हाय लाल कैसे हो काली, ना बीवी को मारते? लाल काली, लाल काली करते लाल हैं। काली करते हैं ये अपनी लाल बीवी को काली मार पीली, के? हाय लाल काली पीली। अरे शर्म करो ईमान वाले भाई। राम राम राम। नहीं भाई, बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो। क्या? नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो, आपकी लाल सुनने के लिए काली बैठे हैं हम, पीली आप करते बोलो। मार मार के। अरे भाई क्या इधर पे क्या ये हल जोतने ले भाई हल जोत। गाइस, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मारने में? हाँ? अरे भाई मेरे मारने में तो मारने की बात क्या है? मारने की तुम्हारे बात ऐसा नहीं है कि जिस तरह से तुम लोग इस्लाम के ऊपर अफवाह उड़ाते हो, है ना, इस तरह से मारने का भाई, नहीं है। तुम्हारी बीवी मारने ने का क्या किया है, वो तो कोई मारने अफवाह नहीं का उड़ा रही, है, उसको क्यों एक मार रहे हो? लिहाज है। नहीं नहीं, तुम्हारी मारना बीवी ने तो नहीं कोई चाहिए, अफवाह नहीं मारना उड़ाई, भाई। अल्लाह के तुम्हारी नबी ने बीवी ने कहा ना कोई अफवाह तुम उड़ाई, तुम्हारे साथ तुम रह रही अपनी है बीवियों बेचारी। को क्यों इस तुम तरह फिर से उसे मारते मार हो रहे जिस हो, तरह से तुम्हारे हाथ गुलाम। नहीं टूट जाते यार उस पे हाथ उठाने से पहले। भाई तेरी तो कहीं पे रुकते नहीं है, टॉप टॉप पे मारते रहे, फट फट जहाँ घुस जाता है वैसे ही लगाते जाते हैं उसमें। मैं बोल रहा अल्लाह के नबी ने यहाँ मिसाल बहुत दिया, फखर की एक बात है, गुलाम का मिसाल दिया, जिस एक बात पे गुलाम डूब का के मर मिसाल जाना दिया। चाहिए, वो बात तुम फखर अच्छा से बता रहे हो। भाभी जी से भाई बात यार करा तो सकते हो? माथे की बात करना, कुछ माथे की बात करना, उबैद भाई, माथे के बाहर की बात उबैद नहीं भाई, उबैद करेगा भाई, तो कोई उबैद भाई सुनो ना, कोई सुनो ना स्टोरी उबैद बनने भाई, वाली नहीं। उबैद भाई भाभी जी से बात कराओ जरा। नहीं नहीं, वो बात नहीं करती, वो मेरी बात करेगी। बात तो नहीं, ठीक है। अरे शर्मा गए यार, नहीं, शर्मा गए हम उबैद भाई, शक्ल नहीं कितने देखेंगे, शर्मा आप रहे देखा। कैमरा बंद कर दो, आप हम वैसे उनसे हालो हाई कर लेंगे। बिल्कुल नहीं होने, मैं नहीं बात कर रहा था। मैं चलो अरे वो ठीक सब कराओ, है। मैं क्या शर्मा रहे हो? अरे नहीं क्या नहीं, शर्मा रहे हो यार? जिसको अरे बात कितनी करना हो शर्म आ बात रही है करना हो, आपको? जिसने कभी बात नहीं की हो कभी नहीं बात कर सकता है। जिसको बात करना आता है वो बात कर सकता है। अभी देखो जो तुम अरे आप, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर इल्जाम लगाते हो, हाँ, उन्होंने 3000 हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताई और तुम इल्जाम लगाते हो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर, है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अच्छा है वो आज टॉपिक नबी नहीं सल्लल्लाहु है, अलैहि वसल्लम ने गलत किया इस कम उम्र में सुनो शादी ना, करके। आप लोगों को एक मिनट सोचना चाहिए उबैद कि भाई, उबैद भाई, इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे फायज है आज जो वो नबी टॉपिक नहीं नबी है, है ना, आज वो तो टॉपिक नहीं सोचना है। चाहिए ना कि अच्छा मेरे को एक इस बात चीज बताओ, को आज के इस टॉपिक चीज पे को बात पेश करते हैं, करना सुनो चाहिए। ना। अरे मेरे हम्म। भाई आज के टॉपिक पे बात करते हैं, सुनो मेरी बात पहले सुनो। ये देखो साहिल फ्रॉम ड्योसलैंड कह रहे हैं, आई एम 40 ईयर ओल्ड marrying a beautiful sexy 30 years old girl, though I don't think of morality. What you think, is it fine? भाई 40 years और 30 years में कर रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है साहिल भाई? आप आप और वो अगर दोनों राजी है एक दूसरे से शादी करने के लिए, बोथ आर मेच्योर, तो हमको क्या प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो। आप जो है वो 20-21 साल वाली से भी कर सकते हो, इफ यू बोथ आर मेच्योर एंड अंडरस्टैंड कि आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, इट्स अप टू यू, करिए बिंदास शादी। ये सवाल आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, हाँ उबैद भाई टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताओ कि अभी तो आपने ये तो कह दिया कि आपकी बीवी भी होगी तो उसको जो है वो आप छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे या तलाक हो जाएगा, और इस्लाम की रूह से उसको मार भी देना चाहिए, ठीक है। बात मुझे एक देखो, बात बताओ, देखो नहीं, मारना ऐसा नहीं है भाई। तुम्हें मुंह पे मारने पे मना किया गया, तुमको इतना भी नहीं बात अरे समझ में वो आया। नहीं, मैं मुंह पे मारने मुर्तद पे की मना किया बात गया, कर रहा सुनो। हूँ। और जो मारने का जो लफ्ज आया है ना, वो लहेज का लफ्ज आया है। लहेज अरे लहेज करो, मैं लहेज को मुर्तद की बात लहेज कर करने को रहा आया है। हूँ, रुको अरे थोड़ा, फिर मैं अभी वो मारने की भी तो बीवी, बात किया ना अभी। नहीं मैं अभी इस पे टॉपिक पे बोला तुम बात कर रहा बीवी हूँ। को मारने की बात किया था ना, तो वो अरे लहेज है, लहेज लफ्ज लिहाज से है।
अगर लिहाज भाई लिहाज तोड़े ना तो उसको तुम लहज कर सकते हो, ना कि उसे ना कि उसे सुनो मेरी जो बात, है गुलाम की तरह उबैद पीटा भाई जाएगा, थोड़ा समझे? ब्रेक लगाओ, थोड़ा ब्रेक लगाओ। आज ये टॉपिक नहीं, नहीं ये है। तो बात थोड़ा है जब तो ये उसको देखो, इसी वजह से मजबूरी में मेरे को म्यूट करना पड़ता है फिर। आज वो वाइफ बीटिंग का टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इस पे बात नहीं कर रहे। आज हजरत आयशा की शादी की टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इस पे बात नहीं कर रहे। मुर्तद के ऊपर जो हमारी बात चल रही है उस पे मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये बात बताओ कि अभी आप हिंदुस्तान में हैं, ठीक है? आपने कहा मेरी बीवी अगर काफिर हो जाएगी, काफिरा हो जाएगी तो मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है? और अगर इस्लामिक शरिया वाले कानून में होती तो उसको कत्ल भी कर देते थे। अब मेरा क्या सवाल आपसे ये है, कत्ल? मैं क्या बोलूं, जहालत में कत्ल नहीं है। जहालत में कोई करता है तो जहालत में कत्ल नहीं है। नहीं सोच अगर समझ के, अगर नहीं, जिहालत नहीं, अगर सोच समझ के। सोच समझ कर करता है तो तुम लोग जिस तरह से इस्लाम को बदनाम कर रहे हो ना, तो वो बदनाम नहीं, इल्हाद करना है, अरे इल्हाद मेरे करना है। भाई अभी रुको, कैसा है, इल्हाद मेरी जो बात करेगा सुनो, तो उसका कत्ल जायज है। मेरी बात इल्हाद सुनो, मेरी करेगा बात सुनो, तुम्हारे साथ, मेरी बात इल्हाद सुनो, करना कत्ल। मेरे भाई रुको थोड़ा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा है कि एक इंसान सोच समझ के इस्लाम छोड़ देता है, मुर्तद हो जाता है, उसको मौत की सजा है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ, बस इतने पे रहो। अब मुझे ये बात बताओ कि इस्लामिक कानून में अगर आपकी बीवी जो है वो सोच समझ के इस्लाम छोड़ती है, 3 दफा उसको समझाया जाता है, लेकिन वो नहीं मानती, वो कहती है नहीं इस्लाम गलत है, मैं इसको नहीं मानती, तो उसको इस्लामिक लॉ के हिसाब से कत्ल किया जाएगा, ठीक है? मेरा सवाल हाँ आपसे ये है, हाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी हिंदुस्तान में हैं, ठीक है? अब हिंदुस्तान में राज्यसभा में बिल पास हो गया है यूसीसी का, कुछ वोटिंग वोटिंग हुई है, उसमें पलड़ा जो है वो यूसीसी लाने का भारी है। अब हो सकता है कि 2-3 महीने में, ये 6-7 महीने में इस्लामिक पर्सनल लॉ जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा जिसमें आपके अपने बनाए हुए कानून नहीं चलेंगे। अब ये बताओ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से अगर कोई रिलीजन छोड़ भी देता है और वो हाँ मियाँ बीवी है तो उनका हाँ। रिश्ता नहीं टूटता, उनका तलाक नहीं होगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, किसी का रिश्ता तोड़ना और नहीं तोड़ना वो सिविल कोर्ट तय करेगी कि हाँ मैं वही आपस कह रहा हूँ में ना। किसी के मैं किसी के आपस में हाँ अंडरस्टैंड नहीं है जो आपस में रहने वाले, हाँ हम्म। अंडरस्टैंड नहीं है तो वो सिविल कोर्ट तय करेगी कि तुम नहीं अलग हो सकते हो। हाँ, सिविल कोर्ट में केस जाता है। देखो, जब तलाक का मामला हाँ आता है ना, डिवोर्स का, सुनो, ऐसी कोई किसी को तलाक नहीं दे सकता। डिवोर्स का जो तरीका होता है वो आप और आपकी वाइफ जो भी फाइल करेगा, दोनों की हियरिंग होगी और उसके बाद फिर फैसला होगा कि आप जो है, यानी मिसाल के तौर पे आप तलाक देना चाहते हैं लेकिन आपकी वाइफ नहीं देना चाहती है, तो आपका तलाक नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया में सिविल कोड आ जाएगा, उसके हिसाब से आप आपकी शादी नहीं टूटती, यानी कोई अगर पार्टनर जो है मजहब छोड़ देता है तो उसकी शादी नहीं टूटती। अब बताओ कि इंडिया के कानून को मानोगे और अपनी बीवी को रखोगे आप, या फिर इस्लाम के कानून को मानोगे और अपनी बीवी को निकाल दोगे, क्या करोगे? सिविल कोर्ट कानून क्या डालेगा? किसी के पर्सनल में इंटरफेयर करेगा सिविल कोर्ट? खत्म हो रहा, खत्म, हाँ इंटरफेयर खत्म। करेगा? अगर उनके हाँ, अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सिविल कोर्ट की माँ की नहीं आंख। आपकी सिविल बीवी, कोर्ट कौन होती है उनके बीच में बोलने वाली? नहीं आपकी बीवी आपको तलाक नहीं देना चाहती है, आप उसको देना चाहते हैं, अरे आपकी बीवी नहीं देना चाहती। बीवी कहाँ से देगी? बीवी को मैं दूंगा तलाक? बीवी नहीं कहाँ से आप, देगी? और अरे भाई बीवी का आपको बाप अभी हद खानदान भी कहाँ नहीं से देगा? देगा। कोई अरे मैं बोल रहा सिविल कोर्ट की माँ की आंख। सिविल कोर्ट कहाँ से देने वाली? जब अब बीवी में अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो सिविल कोर्ट मतलब कहाँ लॉ से को नहीं मानेंगे आप? आएगी अपना अपना आप लॉ को नहीं निचवाला मानेंगे? चाटने? लॉ को नहीं मानेंगे? अरे लॉ की माँ की आंख, लॉ काय को माने? लॉ काय को कौन देखो मानेगा? ये बता मेरे गाइस, को, अरे गाइस की माँ, तू भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम क्यों मारेंगे सिविल कोर्ट और ये वो? तुम्हारी बीवी बोल रही है कि मुझे आपको नहीं छोड़ना है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, अरे तुम बोल रहे हो मैं कि नहीं। बीवी, सुन 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 सुन, बीवी हाँ, क्या बीवी को क्या मैं
जोड़ के रखा हूँ। बीवी अगर मेरे साथ अंडरस्टैंड रहेगी तो मैं रहूंगा, नहीं अंडरस्टैंड रहेगी तो मैं तलाक दूंगा, बात खत्म होगी। मतलब उस तेरा मतलब देख, मेरा अगर देख, चाहे कुछ भी रहे। नहीं वो, अरे भाई वो बोल रही है कि आप इस्लाम पे रहो, मैं इस्लाम पे नहीं रहूंगी, मुझे आपको तलाक नहीं देना है। और लॉ कह रहा है इंडिया का सिविल कोड, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा कि आप ऐसा तलाक नहीं होता, आपकी वो बीवी ही है। तो आप कह रहे हो कि मैं उस लॉ को नहीं मानूंगा, चाहे अभी उस लॉ में अगर अरे आपको 3 साल की एक बात सजा बता मिले मुझे, तो एक आप। बात बता, रुक मेरी एक बात बता। तेरी बीवी हाँ। है और तू जो है तेरी बीवी तेरे को तलाक देना चाहती है। अब हम्म। सिविल कोर्ट ने कहा है तलाक नहीं दे सकते। ये कौन सा सिविल कोर्ट का इंटरफेयर करने का बिल्कुल, कर सकती क्योंकि है? सिविल कोर्ट को गाय को इंटरफेयर करेगी, करेगी? चाहे बिल्कुल वो बीवी का हो, बिल्कुल चाहे वो शौहर का हो, कोई भी बिल्कुल। एक दूसरे को अगर ना अलग नहीं मानता शौहर, है, नहीं तो काहे नहीं को इंटरफेयर करेगी? वो अपना अलग हो जाए, करेगी कोई भाई, किसी मेरे को भाई नहीं कर थोड़ा सकता है। थोड़ा सब्र कर ले, थोड़ा पानी पी ले। बिल्कुल। पानी नहीं, तू अगर मेरे को इसका जवाब दे पहले। अच्छा थोड़ा म्यूट, मैं दोनों में जवाब से दे अगर रहा हूँ रे बीवी भाई, के ऊपर ये मामला आ जाए मैं तो क्या जवाब दे करेगी? रहा हूँ, थोड़ा रुक जाना भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने कोर्ट में, आपको हाँ, डिवोर्स लेना है इंडियन कानून के हिसाब से, तो आपकी बीवी और आप दोनों तलाक के लिए राजी होना चाहिए, वरना आपका तलाक नहीं होगा। दोनों राजी होना चाहिए। वरना ये आपको कैसा? ऐसा सुन रीजन बताना सुन पड़ेगा, सुनो सुन, मेरी बात, वो दूध। पूरी बात सुन लो पहले। वरना आपको ऐसा रीजन, वैलिड रीजन बताना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ये फैसला करे कि ठीक है, अब ये बिल्कुल यानी रहने के लायक नहीं है, या कुछ ऐसा ऐसा आपको वहां पे सबूत देना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ये फैसला करेगी कि ठीक है आपका डिवोर्स होगा। ऐसी ही होता है ना अली भाई? अली भाई, ओके, ठीक है, अली भाई शायद म्यूट पे है। तो मेरे भाई, सिर्फ अकेले अरे आप तलाक नहीं दे सकते बीवी को कि भाई उठ के 3 तलाक बोल दिया और तलाक हो जाए। अरे तेरा दिमाग खराब है। अभी बीवी अगर यही बात बीवी करना चाहे, तलाक देना चाहे तो हाँ, क्या बीवी नहीं ले शौहर सकती, बोलेगा नहीं तलाक देना चाहता हूँ, तब क्या करेगी बीवी? नहीं, नहीं नहीं ले सकती, नहीं ले सकती है। नहीं ले यानी सकती, वहां कोर्ट दोनों में में केस से होगा। एक भी इंकार करेगा तो दोनों में से नहीं हो सकती। दोनों में एक यकसानियत कैसे हो सकता है? दोनों में इंसाफ कैसे हो एग्जैक्टली सकता है? इंसाफ वो कोर्ट एग्जैक्टली तो करेगी बता। कि आपका हाँ, जो एप्लीकेशन है, दोनों की वही वो कह कोर्ट रहा हूँ। तो पहले ना इंसाफी कर रही है दोनों में। दोनों कहा आपस में इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हाँ, तो अरे मेरे भाई, जहालत कर रहा है, ओके भाई, जहालत। अच्छा हाँ, सिर्फ इतना बोल दो आप कि आपने ये कहा ना कि मैं उस कानून को नहीं मानूंगा, बस ये लास्ट आपका बात है ना? अरे कानून को मानेंगे तो कानून के ऊपर फसाद फैलेगा। मैं ये बात तेको बता रहा हूँ। तो पहली आप बात नहीं तो मानोगे उस जब कानून को? अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, सुन, अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होती है ना, अंडरस्टैंडिंग, पहली बात तो तूने तो शादी किया नहीं है, तेरे को क्या है भाई? तुम लोग शादी के और इससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग को जैसा तैसा मिलता है, हराम का हलाल का खाते रहो, तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता है ना? तो तुम लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, किसी की क्या माँ है, किसी की क्या बहन है, किसी की क्या बेटी है, तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग को क्या समझ में आएगा किसी का अंडरस्टैंडिंग हाँ। क्या होता है? जब किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है ना, तो उसके सामने उसकी आवाज सुनना भी उसके लिए जो है ना, बोझे उठाने की हाँ, वो तरह होता कोर्ट है। फैसला बात करेगा। कभी अरे भाई मैं सोचने वही तो कह रहा हूँ, वो कोर्ट फैसला करेगा, तुम कोर्ट की बात को मानोगे या नहीं मानोगे? कोर्ट हाँ, फैसला कौन करेगा, फैसला कोर्ट करेगा? की बात हाँ, को मानोगे या नहीं मानोगे, वो हाँ, पूछ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अगर वो कोर्ट तक मामला जाता है और अगर अगर अलग नहीं होना चाहते हैं, अगर मियाँ में से एक बोलता है कि मैं नहीं अलग हो, एक बोलते हैं अलग होएगा, हाँ, बीवी बोल रही और है कि उसके मुझे बाद, अलग नहीं होना हाँ, है, उसके बाद बीवी में बोल रही है मुझे तलाक नहीं चाहिए। कोर्ट इसके ऊपर
फिर से रोज का लफड़ा होएगा, रोज का कोर्ट का लफड़ा होएगा, और जितना केस वो पड़ा है मानोगे उसको या ऊपर नहीं एक और मानोगे? केस, कोर्ट बोलेगा, कोर्ट फैसला करेगा भाई, एक बोलना नहीं रहना, एक बोलना रहना है। अब कोर्ट किसके हक में हाँ, फैसला करेगा? खाली कोर्ट औरत वही के तो बोल हक रहा में हूँ, फैसला करेगा? तुम्हारी दलीलों को सुनेगा, उसकी दलीलों को हाँ, सुनेगा, उस दलील हिसाब से क्या कोर्ट फैसला देगा? करेगा। अगर दलील कोर्ट क्या ये देगा? फैसला करता है, मेरी भाई सुन, अरे ओबेद दलील पहले बात सुन ले, दलील मेरी बात पहले सुन ले। अगर ये कोर्ट फैसला दे देता है जो तुम्हारा रीजन है, ठीक है, तो तुम्हारा ओपन योर आइज आप जुड़ सकते हैं, या कोई लॉयर है वो जुड़ सकता है, ठीक है, बाकी लोग ना जुड़े। कोई यार लॉयर बोल है, साहिल क्या भाई मैं ये बकवास करने के लिए मैं हाँ, बोल रहा हूँ। मेरे भाई मैं दो ही बात बोल रहा हूँ, दो ही बात में से यार एक बात चुप बोल। तो हो जाए कर भाई। सुन, थोड़ा रुक ना बकवास भाई, नहीं करने के लिए नहीं आया हूँ, सुन मैं बोल रहा थोड़ा हूँ, बात वही तो सुन चीज ले औरत भाई। पे भी लागू होती है, वही चीज औरत बात पे भी दोनों लागू पे होती होती है। अब है। औरत और अरे मेरे भाई थोड़ा औरत रुक जा, और ये सुनेगा नहीं बात, सुनना ही नहीं है इसको। मैं ये मेरे कह भाई रहा हूँ हाँ कि जी बोले तुम बोले। सिर्फ अकेले जाके ये बोल दो कि मेरे को बीवी से नहीं जम रहा, मुझे तलाक दे दो, तो आपको ऐसा तलाक नहीं मिलेगा। आपको वहां केस करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी हियरिंग चलेगी, कोर्ट आपकी वजह सुनेगा कि भाई आपको क्यों तलाक देना है, वो वैलिड वजह है या नहीं है। तुम जाके ये वजह दोगे कि ये काफिर हो गई है, इस वजह से मुझे तलाक चाहिए, और यूसीसी आ गया, तो ये वजह नहीं बनेगी आपकी तलाक देने की।